नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट कवरेज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन 2025। क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंट ईयर्स में, हम उस सभी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि किस टाइप के डेंटल कवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अवेलेबल है, कौन सी पॉलिसीज़ डेंटल कवर को प्रोवाइड कर रही हैं, रिसेंट ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और क्या फ्यूचर स्कोप एंड चैलेंज है डेंटल ट्रीटमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि किस टाइप के डेंटल कवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अवेलेबल है। तो जो रिसेंट में जो आया है कि बहुत सारे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट को धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वो है प्रिवेंटिव केयर, यानी मैक्सिमम पॉलिसीज़ में प्रिवेंटिव केयर तक ही ट्रीटमेंट लिमिटेड है, जिसमें आता है कि ओरल प्रोफाइलेक्सिस यानी डेंटल क्लीनिंग, ओरल एग्जामिनेशन जो रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन होता है ओरल हेल्थ का, और तीसरा आता है एक्सरे। एक्सरे में भी केवल IOPA तक ही कवरेज अवेलेबल है। तो जो मैक्सिमम पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने धीरे धीरे डेंटल ट्रीटमेंट को कवर करना स्टार्ट किया है वो अभी इसी लेवल पर आई हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिन्होंने बेसिक डेंटल कवर भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जिसमें आती हैं डेंटल की फीलिंग्स, एक्सट्रैक्शंस एंड इमरजेंसी डेंटल केयर। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज जो बहुत कम हैं उसमें मेजर डेंटल केयर को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जिसमें आती है रूट कैनाल्स, क्राउन्स एंड ओरल सर्जरी। तो ये 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं कि डेंटल की ट्रीटमेंट कवर होनी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है हेल्थ इंश्योरेंस में। अब हम देखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो ये 3 टाइप की कवरेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो यदि हम देखें तो स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसमें हम देखेंगे तो जो OPD, क्योंकि डेंटल की जो ट्रीटमेंट है वो मेनली OPD ट्रीटमेंट के अंदर ही आती है, ना वो डे केयर में आती है ना वो इन पेशेंट में आती है। इन पेशेंट में भी कुछ कंडीशंस आती हैं बट वो रेयर केसेस में है जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कर ही रही थी इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज ओनली। तो उसके अलावा अब जो नया स्टार्ट हुआ है कुछ साल में, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो OPD लेवल पर जो कवरेज स्टार्ट हुआ है उसमें एक्यूट ट्रीटमेंट के केस में जो भी सर्विसेज एंड सप्लाईज डेंटिस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कवर हो रही हैं। बट ये जो कवरेज है ये OPD प्लस ऑप्थाल्मिक यानी आई का से रिलेटेड जो भी OPD एक्सपेंसेस हैं वो कंबाइंड है, और ये 3 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार ही मिलता है। और इसकी जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन सम इंश्योर्ड जो लिमिट है वो 5000 से लेकर 15000 तक है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में आप इसी लेवल पर लिमिट्स देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है आदित्य बिरला की एक्टिव हेल्थ का प्लेटिनम एनहांस्ड प्लान। अच्छा, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑफर कर रही है डेंटल ट्रीटमेंट को, जनरली वो बहुत हायर सम इंश्योर्ड में ऑफर कर रही हैं, और या फिर उस पॉलिसी का जो सबसे मेन जो प्लान है ना, जो एलीट प्लान है, जो हायर सम इंश्योर्ड का प्लान है, उस प्लान में ये ट्रीटमेंट ऑफर की जा रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे आदित्य बिरला के केस में तो वही ओरल एग्जामिनेशन, डेंटल क्लीनिंग एंड IOPA, ये 3 चीज़ें ही कवर्ड हैं। इसके बाद भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 15 लाख से ऊपर के सम इंश्योर्ड पे कवर्ड है। उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये अपने ही नेटवर्क पर दे रहे हैं, कैशलेस फॉर्म में देंगे, रिम्बर्समेंट में नहीं देंगे, कैशलेस फॉर्म में ट्रीटमेंट देंगे, अपने ही नेटवर्क हॉस्पिटल पे देंगे, जिन भी डेंटल क्लिनिक्स के साथ इनका टाई अप है उसमें देंगे, या जो हॉस्पिटल है जहाँ पर डेंटल की सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पर देंगे। और ये तीनों की तीनों सर्विसेज आपको वन गो में अवेल करनी है, यानी एक ही सिंगल सीटिंग में आपको ये तीनों की तीनों ट्रीटमेंट लेनी है, जिसमें कि मेनली ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तक ही लिमिटेड है। इसके बाद आते हैं बजाज एलियंस की है जो हेल्थ केयर सुप्रीम, ये भी इनका टॉप प्लान है। तो उसमें डेंटल ट्रीटमेंट कवर है, उसमें भी यदि आप लिमिट देखेंगे तो 2500 से 25K तक लिमिट है। हालांकि इसमें इन्होंने ना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि आपको अपने नेटवर्क में ही जाना है, आपको कैशलेस ही जाना है, इन्होंने इस टाइप से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। और ये इनके जो प्लान है वाइटल, स्मार्ट और अल्टीमो में आप देखेंगे तो मैक्सिमम 25,000 का कवर अवेलेबल है। सिमिलरली आप यदि दूसरी पॉलिसीज़ को भी देखेंगे, केयर प्लस है, जैसे ICICI लोम्बार्ड है, चोलामंडलम का प्रिविलेज हेल्थ प्लान है, मैक्सिमम जो इसकी कवर प्रोवाइड करता है ये प्लान, और रॉयल सुंदरम का लाइफ लाइन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस का हैप्पी फैमिली फ्लोटर है। ये पॉलिसीज़ भी डेंटल ट्रीटमेंट को धीरे धीरे कवर कर रही हैं। और आप इनकी रेंज देखेंगे तो 1500 से 2500, 7000 के अराउंड, 10,000 के अराउंड, कुछ लिमिट भी आ रही है कोपे, और इसमें भी 10,000 रॉयल सुंदरम में भी, और ओरिएंटल इंश्योरेंस में ये 5000 का कवर है। यानी जो ओवरऑल एक एवरेज निकल के आ रही है जो कवरेज की है वो 5 to 10,000 की रेंज में है। बट ये एक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, ये आगे जाके बढ़ेगा, वो हम देखते हैं आगे क्या फ्यूचर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट में क्या चेंजेस आए हैं, जो पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट थी
वो केवल एक्सीडेंटल इंजरी के केस में ही कवर्ड थी। यानी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से यदि हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वहाँ पर डेंटल से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट होती है, टीथ अलाइनमेंट होते हैं या फिर जॉ बोन है वो टूट जाती हैं और उनका आर्च बार लगा के कोई ट्रीटमेंट होता है, तो जो बेसिक लेवल की ट्रीटमेंट थी जहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी कवर्ड थी। बट मैंने जैसा बताया वो केवल एक्सीडेंटल इंजरी के केस में थी, वो डिजीज के केस में नहीं थी। अब जो चेंज आया है धीरे धीरे, क्योंकि डेंटल जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपने जो हायर जो उनके प्लान्स हैं उनमें उन्होंने धीरे धीरे उसको कुछ हद तक कवर करना स्टार्ट किया है। तो कुछ लो लिमिट्स के साथ वो कवर स्टार्ट हुए हैं, जैसे मैंने बताया 5 से 10,000 के रेंज में। तो ये अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाना है, कुछ कंडीशंस में को पे भी लगाया है। इसके अलावा जो इम्प्लांट है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अभी फ़िलहाल इम्प्लांट को कवर नहीं कर रही है, उसका मैं बताऊंगा क्यों कवर नहीं कर रही है। उसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर डेंटल की कवर्ड नहीं है। और कुछ पॉलिसीज़ जो स्टार हेल्थ ने और केयर ने कुछ ओपीडी स्पेसिफिक पॉलिसीज लॉन्च की हैं, उनमें भी डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड है। वो ओपीडी पॉलिसी 1-1 लाख के सम इंश्योर्ड तक में आपको मिल जाती हैं, बट पॉइंट ये है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और बेसिक कवर ही वहाँ पर अवेलेबल है डेंटल का, तो मैंने इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। तो ये था जो रिसेंट में चेंज आया है कि पहले हम बिल्कुल एक एक्सीडेंटल लेवल तक कवर कर रहे थे, उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको एक इंक्लूड करना स्टार्ट किया है लो सम इंश्योर्ड रेंज में। यदि हम देखें तो आयुष की जो ट्रीटमेंट है वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पहले आयुष का कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसीज बिल्कुल नहीं देती थी, उसके बाद धीरे धीरे आयुष को कवर किया 10,000 20,000 की रेंज में, फिर 50,000 की रेंज तक लेके आए, और फिर अभी IRDA ने रिसेंटली गाइडलाइन इशू की है कि जो आयुष का ट्रीटमेंट है वो आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक प्रोवाइड करना है। तो जो आप ट्रेंड देख रहे हैं डेंटल में भी वो सिमिलर लेवल पर है कि अभी धीरे धीरे इसकी एक एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुई है कि डेंटल में जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली है और उसका कवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे इसका एक इंक्लूजन स्टार्ट हुआ है। क्या ये उस लेवल तक आएगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब ये फ्यूचर स्कोप एंड चैलेंजेस, जो कुछ प्रोसीजर्स हैं डेंटल ट्रीटमेंट में, जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है और इम्प्लांट है, इनको लेके क्या इश्यूज हैं कि इन प्रोसीजर्स को एक बेसिक प्रोसीजर ना मान के, इनको एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर ना मान के, इनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की कैटेगरी में डाला गया है। जो इंश्योरेंस कंपनी है इनको इस पर्सपेक्टिव से देखती है कि ये प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर की चीज़ें हैं, तो हम इनको पे नहीं करेंगे। अभी तक फ़िलहाल यही ट्रेंड है कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में है। जो एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर कि इम्प्लांट का यदि कवरेज आता भी है तो वो किसी एक लाइफ टाइम लिमिट के साथ आएगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो लाइफ टाइम में हो सकता है कि 1 लाख तक का कोई कवर प्रोवाइड करे कोई पॉलिसी, कि हम लाइफ टाइम में यदि आप इम्प्लांट करवाते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 लाख तक देंगे। तो इस टाइप के कवर आ सकते हैं, फिलहाल मार्केट में नहीं है बट प्रोबेबिलिटी आने की, क्योंकि जो यूएस की जो मार्केट है उसी के ट्रेंड पर इंडियन इंश्योरेंस मार्केट है, और यूएस में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें इम्प्लांट को इसी ट्रेंड पर, इसी कंडीशन पर कवर करते हैं कि लाइफ टाइम में एक लंप सम कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं इम्प्लांट के लिए। तो वी एक्सपेक्ट कि इन इंडिया आल्सो हेल्थ इंश्योरेंस में इम्प्लांट का यदि कवरेज आता है तो वो एक लाइफ टाइम लिमिट के साथ आएगा, 1 लाख 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन प्लान क्या है, आप कितना बड़ा प्लान रखते हैं। यदि 1 करोड़ की पॉलिसी है तो हो सकता है ज़्यादा लिमिट आए, क्योंकि आप देखते हैं तो ART इवन जो IVF प्रोसीजर्स हैं वो भी कवर्ड हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, बट वो लिमिट के साथ कवर हैं। उनमें मैक्सिमम 1 या 2 लाख का आपको सम इंश्योर्ड मिलता है, लिमिट मिलती है। सिमिलरली ऑन दैट ट्रेंड इम्प्लांट का भी आ सकता है नियर फ्यूचर में। लेकिन जो भी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा डेंटल का, वो एक्सपेक्टेड है कि वो या तो किसी डिडक्टिबल के साथ आएगा या फिर किसी को पेमेंट के साथ आएगा। तो कुछ ना कुछ आपको अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। डेंटल ट्रीटमेंट का कवरेज को लेकर इतना ज़्यादा एक इश्यूज इसलिए भी हैं कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है उनको ओपनली सेकेंडरी टू जनरल हेल्थ कंसिडर किया जाता है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो इसलिए जो डेंटल की ट्रीटमेंट है वो ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं है, और इनकी ट्रीटमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर पाना एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लाइक मेडिकल जो साइड में है, तो वो यहाँ पर नहीं है। अभी हॉस्पिटल्स भी इतने या क्लिनिक्स भी इतने पैनल्स पर नहीं आए हैं, बट ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि इनकी एक एक्सेप्टेंस पॉलिसीज में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये था वीडियो डेंटल कवरेज को लेकर। ट्विटर पर भी देख सकते हैं @game of insurance के नाम से। मेरे एक ब्लॉग है gameofinsurance.com पर, और यूट्यूब पर तो ये अवेलेबल है ही।